एपिसोड की शुरुआत चिकनेश परिवार के आहूजा परिवार के पास जन्माष्टमी की तैयारी के लिए आने से होती है। बबीता निमृत से पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। निमृत का कहना है कि वह जन्माष्टमी की तैयारी कर रही है। बबीता निमृत से कहती है कि उसे उन मध्यम वर्ग के लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं है। दिलदार आता है और कहता है कि वह भी मध्यम वर्ग का है, लेकिन ये केवल बेबे की चूड़ियों के कारण है कि वह उच्च वर्ग का बन गया और इस पर टिप्पणी करता है। बाद में निमृत चली जाती है और चिकनेश परिवार में शामिल हो जाती है। विराट जहान के पास आता है और जहान से पूछता है कि उसके अनुसार उसे कौन लगता है कि कृष्ण होना चाहिए। जहान कहता है विराट जहान से वह बात अमृता को बताने के लिए कहता है क्योंकि वह उसे कृष्ण नहीं बनने दे रही है। हर्ष विराट से कुछ करने के लिए कहता है ताकि अमृता उसे कृष्ण की भूमिका दे। विराट गुलेल पर फूल रखकर अमृता के नितंब पर वार करता है। विराट अमृता को चिढ़ाता है। विराट हर्ष से गुलेल चलाने को कहता है। हर्ष गुलेल को दूर रख देता है। बाद में विराट और हर्ष वहां से चले जाते हैं। अमृता को विराट के कमरे से बांसुरी बजने की आवाज सुनाई देती है और वह देखती है कि विराट ऐसे पोज दे रहा है जैसे उसे बांसुरी बजाना आता हो और वह स्पीकर में बांसुरी की धुन बजा रहा हो। अमृता स्पीकर बंद कर देती है। बाद में विराट अमृता से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है। प्रियंका और इशिका विराट और अमृता के कमरे में आती हैं। प्रियंका अंजलि के बर्तन की तस्वीर लेती है। प्रियंका और इशिका विराट और अमृता को कमरे में आते हुए देखती है, इसलिए वे बिस्तर के पीछे छिप जाती हैं। विराट अमृता से कहता है कि अगर वह उसे अपना कृष्ण नहीं बनने देगी तो वह अपनी खुद की राधा खोज लेगा। विराट वहां से चला जाता है। अमृता उसके पीछे जाती है। प्रियंका और इशिका बिस्तर के पीछे से आती है और कमरे से बाहर निकलती हैं। प्रियंका गलती से पेंट पर कदम रखती है और पैरों के निशान छोड़ देती है। बाद में अमृता आती है और अपने कमरे में पैरों के निशान देखती है और उनका पीछा करती है। अमृता विराट से मिलती है और पूछती है कि क्या वह वही है जिसने पेंट पर पैर रखा था। विराट कहता है कि नहीं और अपने जूते दिखाता है। इशिका को प्रियंका के कमरे में अंजलि के बर्तन की हूबहू नकल करते हुए दिखाया गया है। अमृता प्रियंका के पास आती है और प्रियंका से पूछती है कि वह उसके और विराट के कमरे में क्या कर रही थी। अमृता कहती है कि यह कोई और नहीं हो सकता क्योंकि इस कमरे में पेंट के पैरों के निशान हैं, इसलिए ये केवल वही हो सकती है। बबीता कमरे में आती है और कहती है कि वह अंजलि की तलाश में विराट के कमरे में आई थी और वह अपने जूते पर लगे पेंट को दिखाती है और उस पर टिप्पणी करती है। अमृता ये देखकर वहां से चली जाती है। बबीता कहती है कि यह अच्छी बात है कि उसने अमृता और विराट की बातचीत सुन ली। बबीता प्रियंका से कहती है कि वह इस तरह की बेवकूफ़ी भरी गलती दोबारा न करे और वहां से चली जाती है। विराट जहान के पास आता है और उससे बात करता है। विराट जहान से पूछता है कि अमृता को नीचता कहाँ से मिली। जहान इस पर टिप्पणी करता है। विराट वहां से चला जाता है। भवानी आती है और जहान से बात करती है। जहान कहता है कि पंजाबी में ये शुभ माना जाता है अगर पत्नी और पति अपनी पहली जन्माष्टमी एक साथ मनाते हैं। भवानी इस पर टिप्पणी करती है। विराट आता है और भवानी से चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वह अतीत में वही गलती नहीं करेगा और इस पर टिप्पणी करता है और वहां से चला जाता है।